नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। आज भक्तामर जी का 13वां काव्य हम करेंगे। आप सभी हमारे पीछे काव्य का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे एवं प्रयास करेंगे कि हम शुद्ध उच्चारण करें। काव्य नंबर 13। अनम्यूट करें। हमारे पीछे सभी लोग बोलेंगे वक्त्रम। वक्त्रम। वक्त्रम में आधा क है, उसका उच्चारण होना चाहिए। वक्त्रम। वक्त्रम। कुव कुव ते ते सुर नरोरग सुर नरोरग नेत्रहारी नेत्रहारी वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निःशेष निर्जित निर्जित जगत जगत त्रितयोपमानम त्रितयोपमानम निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम बिंबम बिंबम कलंकमलिनम कलंकमलिनम क्व क्व निशाकरस्य निशाकरस्य बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य बिंबम कलम मलिनम क्व निशाकरस्य। नहीं, और एक बार। बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य बिंबम कलंकमलिनम क्व निशाकरस्य। यद्वासरे यद्वाकरे भवति भवति पाण्डुपलाशकल्पम् पाण्डुपलाशकल्पम्। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। और एक बार पढ़ेंगे। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् निःशेष निर्जित जगत्त्रितयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बोलिए आप चारों पंक्ति। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी
निःशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। जी बढ़िया। और एक जन पढ़े, आप पढ़िए। भारती, भारती नाम से है। हाँ बोलिए। वक्त्रं कवयेषुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कवनिशाकरस्य यदासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। यद्वासरे बोलिए, यद्वासरे। यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बिल्कुल सही। आप कहाँ से है? सियाटल। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छे से, अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। नमस्ते नमस्ते मुनि महाराज। हाँ, आप पढ़िए रॉक्सी शाह। वक्रं कवं ते सुरनरोगते नेत्रहारी निस्सेह निर्जित जगत त्रितयोपमानम्। त्रियतोपमानम् बिम्बं कलं कमलिनं क्वं निशाकर्ष्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपको भी शुद्ध उच्चारण आ जाएगा, है ना। और थोड़ा नीचे इंग्लिश से हेल्प, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा आपने। थोड़ा नीचे से इंग्लिश से भी हेल्प ले सकते हैं आप। जी, आप पढ़िए रश्मिका जी। नहीं, अभी भी म्यूट है आपका। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वति निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। कल्पम। हाँ बिल्कुल, आराम से पढ़ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्ते। ऐसे हमारा किसी से भी कोई परिचय नहीं है तो भी, और हो सकता है किसी का नाम लेने में गलती भी हो सकती है, फिर भी साधुओं के साथ, गुरु के साथ परिचय की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। गुरुओं के लिए सब अपने होते हैं, तो हमें आप सब अपने लगते हो, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। लीजिए, आज अपन इसका अर्थ करें। वक्त्रम क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी। वक्त्रम, वक्त्र शब्द का अर्थ होता है चेहरा, फेस, हमारा मुंह। फेस का जो पार्ट है उसे संस्कृत में वक्त्र कहते हैं। तो कहते हैं वक्त्रम क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। इसमें जो सुरनरो रगनेत्रहारी, ये एक, और निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, ये दोनों वक्त्रम के एडजेक्टिव है ना। भगवान का चेहरा, भगवान का फेस, भगवान का मुखमंडल कैसा है, तो उसके लिए दो एडजेक्टिव दिए। एक कहा कि सुरनरो रगनेत्रहारी वक्त्रम, और निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम वक्त्रम, है ना। संस्कृत की ये विशेषता है कि संस्कृत में अनेक शब्दों का समास करके और फिर एक शब्द बना देते हैं। जैसे अभी सुर, नर, उरग, ये तीन शब्द मिला दिए। सुर नरो रग नेत्रहारी में तीन शब्द कौन से मिलाए? सुर, नर
उरग। सुर शब्द का अर्थ होता है इंद्र, नर का अर्थ होता है मनुष्य, उरग का अर्थ होता है नाग कुमार आदि देवी देवता, है ना। और चौथा शब्द इसके साथ मिलाया नेत्रहारी, इन सबके नेत्रों का हरण करने वाला। भगवान का मुख कैसा है, भगवान का चेहरा कैसा है, फेस कैसा है, तो सुर ये इंद्र हुए। अब ये इंद्र कहाँ होते हैं, तो ऊर्ध्वलोक में। कहाँ होते, स्वर्ग कहाँ है, 16 स्वर्ग ऊपर है, तो ऊपर से एक लिए, ऊपर से एक शब्द लिया सुर यानी इंद्र। नर, नर कहाँ होते हैं, हम सब नर है, मनुष्य है, हम मध्यलोक में होते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग में रहने वाले सुर और मध्यलोक में मनुष्य लोक में रहने वाले नर। तो स्वर्ग लोक का एक शब्द लिया, मध्यलोक का एक शब्द लिया, और फिर उरग। उरग, उरग का मतलब है नाग जाति के देव, इसका अर्थ है भवन त्रिक के देव। ये कहाँ होते हैं, चित्रा पृथ्वी के अंदर अधोलोक में। जब एबीसीडी ऑफ जैनिज्म में 3 लोक की रचना आएगी तब हम आपको समझाएंगे कि कौन कहाँ रहता है, सबका एग्जैक्ट लोकेशन कौन सा है, वो त्रिलोक रचना में बताएंगे। किंतु अब यहाँ तीन शब्द लिए हैं, सुर, नर, उरग, और 3 शब्दों में तीनों लोक को घेर लिया है। सुर यानी ऊर्ध्वलोक, नर यानी मध्यलोक, और उरग यानी अधोलोक में जो भवनवासी देव हैं। इन सभी के यानी कि तीनों लोक के जितने भव्य जीव हैं उन सबके नेत्रों को हरण करने वाला आपका चेहरा है, आपका मुख है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि भगवान का चेहरा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि सबके नेत्रों को आकर्षित करता है, यानी सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला चेहरा है। तो देव भी भगवान से अट्रैक्टेड होते हैं, सबका सबका कंसंट्रेशन भगवान पे होता है। ये समो शरण की स्थिति है। समो शरण में जब भगवान विराजमान होते हैं तो सबके सब भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का सौंदर्य इतना अनुपम है, इतना सुंदर चेहरा है कि वहां से नजर नहीं हटती, है ना। नजर हटती ही नहीं है, एक टक सभी लोग भगवान को देखते हैं। इसलिए ये एडजेक्टिव दिया सुर नरोरग नेत्रहारी। फिर दूसरा एडजेक्टिव दिया है निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। अब इसका अर्थ है कि तीनों लोक में, पूरी दुनिया में, तीनों लोक यानी पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी हम भगवान के चेहरे को उपमा दे सके। उपमा समझते हो ना आप? किसी एक वस्तु की उपमा दूसरे को दी जाती है। जैसे हम कहते हैं कि आप तो बिल्कुल चांद जैसे दिखते हो। क्या कहते हैं हम? आपका चेहरा तो बिल्कुल चांद जैसा है। तो ये क्या हुई? उपमा, है ना। चांद जैसा होता है क्या चेहरा आप लोगों का? है? आप में से किसी का भी चेहरा चांद जैसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि चांद तो बिल्कुल गोल होता है, आपका चेहरा कहाँ इतना गोल है। और चांद तो बिल्कुल दूध जैसा सफेद होता है, इतना भी वाइट कौन होता है दुनिया में? होता है क्या? नहीं। तो ये उपमा दी जाती है, और उपमा में से कोई एक गुण लेकर के ये उपमा दी जाती है, सारे के सारे गुण उपमेय में देखे नहीं जाते हैं। फिर भी अब यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भगवान को किसकी उपमा दे? सूर्य की उपमा दो, या चांद की उपमा दो, या समुन्दर की उपमा दो, या लक्ष्मी की उपमा दो? किसकी उपमा दी जाए? तो आचार्य कहते हैं दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान के चेहरे को उपमा दी जाए कि भगवान का चेहरा ऐसा दिखता है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान कैसे हैं? अनुपम। कैसे हैं? अनुपम।
अनुपम शब्द का अर्थ जिन्हें देने के लिए कोई उपमा दुनिया में नहीं है। इसका मतलब क्या कि भगवान का चेहरा ही सबसे सुंदर है, उससे सुंदर इस दुनिया में कोई वस्तु भी नहीं है जिसकी उपमा दी जाए। उपमा देने लायक कोई वस्तु नहीं, इसलिए निश्शेष, निश्शेष यानी पूरा का पूरा, निर्जित जगत, निर्जित यानी जीत लिया है, जगत त्रितयोपमानम, तीनों लोक में जितनी उपमाएं हैं उन सभी उपमाओं को जिसने जीत लिया है, ऐसा भगवान का चेहरा है, ऐसा भगवान का मुखमंडल है कि कोई भी उपमा दुनिया में बची नहीं है। किसकी उपमा दे? चांद और सूरज, ये सबसे बड़ी उपमा देने लायक चीजें हैं दुनिया में, पता है आपको? ज्यादा से ज्यादा किसकी उपमा दी जा सकती है? सूर्य की और चांद की, क्योंकि इससे ज्यादा और प्रकाशित, इससे ज्यादा और लाइट वाले कोई चीजें है क्या दुनिया में? बताओ, एक भी नहीं है। और भगवान को हम सूर्य चांद की उपमा दे कैसे? सूर्य रात में गायब हो जाता है, चांद दिन में गायब हो जाता है, भगवान तो गायब होते ही नहीं। होते हैं क्या? भगवान कभी गायब होते हैं? कभी नहीं होते। सूर्य रात में नहीं दिखेगा, चांद दिन में नहीं दिखेगा, किंतु भगवान तो रात दिन सामने रहते हैं, रात दिन सबके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और भी कई बातें हैं, आगे आचार्य दो अलग से काव्य बताने वाले हैं। भक्तामर जी में आगे दो काव्य आएंगे, जिसमें एक सूर्य के ऊपर होगा, एक चांद के ऊपर होगा। किंतु आज फिर से यहाँ चांद के लिए कहते हैं कि हे भगवान, तीनों लोक के नेत्रों को हरण करने वाला और तीनों लोक की सभी उपमाओं को जीतने वाला, आपका मुखमंडल कहाँ, आपका चेहरा कहाँ? क्व यानी कहाँ। और उसके सामने किसको खड़ा किया? तो कहते हैं निशाकरस्य, यानी रात्रि का जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का एक नाम है निशाकर। क्या नाम है? निशाकर यानी चंद्रमा। बोले आपके सामने चांद को खड़ा करूं कि भगवान का चेहरा चांद जैसा है? यदि हम ऐसा कहते हैं तो आचार्य कहते हैं कलंक मलिनम, अरे वो तो कलंकित है। चांद में कितने दाग होते हैं, दिखते हैं ना चांद में, दिखने को दूर से तो लगता है कि बिल्कुल शुभ्र है, वाइट है, किंतु यदि थोड़ा सा गौर करके देखो तो उसमें कई दाग दिखाई देते हैं, चांद में धब्बे दिखाई देते हैं, इसलिए उसे कलंक मलिनम, वो तो कलंकित है। कौन? चंद्रमा। और कैसा है चंद्रमा? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यत वासरे, जैसे ही वासर यानी दिन, वासर यानी दिन, जैसे ही दिन होता है, रात में तो चांद अच्छा दिखता है, आकाश में रात में चांद बहुत अच्छा दिखता है, किंतु जैसे ही सुबह होती है, सूर्य का उदय होता है, तो चांद कैसा दिखता है? देखा है आपने? सुबह सुबह का चांद देखो आप, एकदम येलोइश हो जाता है, केसरी कलर का, फीका पड़ जाता है, उसकी जो व्हाइटनेस है, उसकी जो शुभ्रता है वो गायब हो जाती है, और कैसे दिखने लग जाता है? पांडु पलाश कल्पम। पलाश मालूम है आपको? पलाश के फूल होते हैं, पलाश का पेड़ होता है, किसी ने देखा है क्या? जो बहुत ही सुंदर होता है। जंगलों में जब ये पलाश के फूल उगते हैं तो पूरा जंगल केसरी कलर का दिखाई देता है, केसरी कलर का, है ना? इसको लैटिन नाम जो है, इसका लैटिन नाम इन्होंने दिया है ब्यूटिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये पलाश का लैटिन नाम है अंग्रेजी में। तो ये जो होता है, ये बिल्कुल उसके 3 ही पत्ते होते हैं, हर 3-3 पत्तों का ग्रुप होता है। इसको इसलिए आपको पता है, हिंदी में कहते हैं ढाक के पत्ते 3, ढाक के पत्ते 3, है ना? तो वो 3-3 पत्तों वाला पेड़ होता है, और वो तीनों पत्ते जो होते हैं वो कैसे होते हैं? केसरी कलर के, केसरी कलर के। तो ये जो चांद होता है, आचार्य कहते हैं कि रात में तो बड़ा चमकता है, रात में बड़ा सुंदर दिखाई देता है, किंतु जैसे ही
दिन होता है, भोर होती है, सुबह सुबह होती है, तो उस समय चांद फीका पड़ जाता है। कुल मिलाकर के आचार्य को कहना क्या है, भगवान को चांद की उपमा देना गलत है। इसलिए उन्होंने चारों पंक्तियों में क्या रचना की, बोले आपका चेहरा कहाँ और चांद कहाँ। चांद को आपकी उपमा देना सार्थक नहीं है। चांद को यदि आपकी उपमा दी जाए तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही चांद में दाग ही दाग है, धब्बे ही धब्बे हैं। और दूसरी बात, जैसे ही सुबह होती, ये विशेष बात बताई आचार्य श्री ने, ये विशेष बात बताई कि जैसे ही सुबह होती है, सूर्य का उदय होता है, तो चांद फीका पड़ जाता है। आपने देखा है ना, दिन में चांद अच्छा दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। सूर्य के आते ही चांद की कांति फीकी पड़ जाती है, डल हो जाता है, एकदम डल हो जाता है। किंतु भगवान कभी डल होते हैं क्या? बताओ। भगवान समौ शरण में एक बार विराजमान हो जाते हैं तो कितने साल तक विराजमान हो सकते हैं, आपको पता है? आप में से किसी को पता है? 1 साल, 100 साल, 1000 साल, 1,00,000 वर्ष? आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि अरिहंत भगवान की उत्कृष्ट आयु, अरिहंत पर्याय की, केवल ज्ञान पर्याय में समौ शरण में विराजमान होने वाले जो अरिहंत होते हैं, वे अधिक से अधिक कितना समौ शरण में रह सकते हैं? तो कहते हैं कुछ कम 1 पूर्व कोटि वर्ष, कुछ कम। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि करोड़ों वर्ष। कैसे? तो उसकी सिद्धि धवला ग्रंथ में की है। उन्होंने कहा है कि कोई मनुष्य उत्कृष्ट आयु लेकर के पैदा हुआ चौथे काल में, दुखमा सुखमा काल में। उत्कृष्ट आयु कितनी होती? जैसे पंचम काल में आज उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 120 बरस। कितने होती है? 120 साल। ऐसे चौथे काल में किसी की उत्कृष्ट मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है, एज? तो कहते हैं 1 पूर्व कोटि वर्ष। इतनी आयु लेकर के कोई पैदा हुआ। पैदा होने के बाद जैसे ही 8 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष की उम्र में उसने सम्यक दर्शन के साथ साथ दीक्षा भी ले ली। 8 साल की उम्र में कम से कम दीक्षा ली जा सकती है यदि उसमें उतनी क्षमता है और उतनी बुद्धिमानी समझदारी है तो, क्योंकि 8 साल में उतनी समझदारी आ जाती है। तो जैन धर्म के अनुसार 8 साल की उम्र में दीक्षा हो सकती है। यदि उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद भरत चक्रवर्ती के समान यदि उसने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, तो अब उसकी जितनी बची हुई उम्र है वो उम्र कहाँ व्यतीत होगी, कहाँ स्पेंड होगी? समौ शरण में। कहाँ स्पेंड होगी? समौ शरण में। केवल ज्ञान के बाद जितनी आयु बचती है वो पूरी की पूरी आयु समौ शरण में स्पेंड होती है। तो करोड़ों वर्षों तक भगवान समौ शरण में विराजमान होते हैं, भोजन नहीं करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, प्रतिदिन 4 बार दिव्य ध्वनि उपदेश देते हैं, फिर भी भगवान डल नहीं पड़ते हैं। भगवान डल नहीं होते हैं, वीक नहीं होते हैं। किंतु चांद तो प्रतिदिन सुबह होते ही डल पड़ जाता है। तो भगवान को चांद की उपमा देना शोभा देता है क्या? है? तो हम भगवान को अनुपम कहें या फिर किसी उपमा को दे? तो मान तुंगाचार्य कहते हैं भगवान को कोई उपमा भाती नहीं है, कोई भी उपमा सूट नहीं होती है। भगवान तो अनुपम है। क्या कहते हैं? भगवान तो अनुपम है। अब यहाँ हमारे लिए एक चीज समझ में आती है, ये जो कहा ना, यद्वासरे भवति पांडुपलाश कल्पम। भगवान को क्यों दूसरी उपमाएं सेट नहीं हो रही हैं? इसलिए कि भगवान के कभी भी किसी भी प्रकार की थकान नहीं है। आपको पता होना चाहिए भगवान को असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। भगवान को वेदनीय कर्म का अभी भी उदय है, असाता वेदनीय का उदय है। उदय होते हुए भी
उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है। तो हमें मान तुंगाचार्य जी एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें भी प्रयास करना चाहिए। कैसा? हमेशा प्रसन्न रहने का। जैसे भगवान की प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती। कैसे? सूर्य के आने पर जैसे चांद डल हो जाता है, वीक हो जाता है, वैसे भगवान कभी भी वीक नहीं होते हैं, उनकी प्रसन्नता कायम रहती है। उसी प्रकार मान तुंगाचार्य जी हमें मैसेज दे रहे हैं कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, हमें भगवान के समान बनना है, तो थोड़ा सा प्रयत्न शुरू करें प्रसन्न रहने का। क्या प्रयत्न करना है? सूर्य के आने पर चांद जैसे फीका पड़ जाता है, वैसे ही हम लोग अपने जीवन में जैसे ही कोई संकट आता है, कोई परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम भी डल पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आचार्य हमें समझाते हैं कि चांद के जैसे तुम भी ढीले मत पड़ो। यहाँ एक मैसेज है कि जीवन में असाता कर्म का उदय आएगा, असाता कर्म की उदीर्णा होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएगी, किंतु ऐसे समय में हमें हारना नहीं चाहिए। सूर्य के आने पर जैसे चांद हार जाता है, किंतु भगवान कभी नहीं हारते हैं। हमें भी भगवान के समान बनना है, तो प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम समस्या हर एक के जीवन में आती है। सबके घर में प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से आती हैं, अलग अलग ढंग से आती हैं। सबको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम तो किसी की है ही नहीं, किंतु ऐसा नहीं है। हर एक के लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम बड़ी होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जब भी आए, तब हमारे लिए धैर्य धारण करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। लोग टूटते हैं, चिंता करते हैं, रोते हैं, शोक करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? आपको क्या लगता है कि जितना रोओगे प्रॉब्लम उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी? जितनी टेंशन लोगे प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी? टेंशन से, रोने से, डिप्रेशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें ऐसे समय भी प्रसन्न रहने का प्रयत्न करना चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। आपको पता है, यदि आप प्रसन्न रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कर्म जल्दी चला जाएगा। आप समझिए इस सिद्धांत को। कर्म डरते हैं आपकी मुस्कान से। किससे डरते हैं? यदि आप रोते हो तो कर्म को रुकने के लिए जगह मिलती है, क्योंकि कर्मों की फ्रेंडशिप आपके आंसुओं के साथ है। किसके साथ है? कर्मों की फ्रेंडशिप आपके आंसुओं के साथ है, आपके सैडनेस के साथ कर्मों की फ्रेंडशिप है। आप जितने सैड रहोगे, कर्म उतने ही दिन ज्यादा आपकी आत्मा में बने रहेंगे। कर्म डरते हैं आपकी मुस्कान से, आपकी स्माइल से। आप स्माइल देते रहो, कर्म ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। आपके एक कर्मों की शत्रु हैं आपकी स्माइल, और कर्मों के मित्र हैं आपके आंखों के आंसू। आंसू बहाओगे तो कर्म और ज्यादा दिन टिकेंगे। उसे अच्छा लगेगा, अरे वाह ये तो रो रहा है, मैं और रुकूंगा, मैं और रुलाऊंगा। रोने वाले को और ज्यादा रुलाने का काम कर्म करते हैं, इसलिए रोना नहीं। ऐसे समय में भी हमें धैर्य धारण करके हंसना चाहिए। आपने हंसा नहीं कि कर्म डरा, कर्म डर जाएगा और वो ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए बताया, किंतु ये सिद्धांत है। तत्वार्थ सूत्र जी में ऐसे सूत्र आए हैं। तो ये सिद्धांत है कि हमारे लिए अपनी प्रसन्नता कायम रखनी चाहिए। और जैसे सूर्य के आते ही चांद डल हो जाता है, फीका पड़ जाता है, ऐसे कर्मों के आते ही हमें फीका नहीं पड़ना चाहिए। हमें भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। भगवान की ओर देखो, सिर्फ भगवान की ओर देखो, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आप सिर्फ भगवान की तरफ देखते रहो।
भगवान का नाम लेते रहो। ऐसे समय दुनिया की तरफ नहीं देखना, किसी की तरफ आशा लेकर के नहीं जाना। कोई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। आप कितने भी अपने मित्रों के पास, अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ शेयर करो, कोई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। आप सिर्फ भगवान के साथ दोस्ती बढ़ाओ और खुश रहो, कर्म अपने आप भाग जाते हैं। तो इस प्रकार आज की इस काव्य से हमारे लिए बहुत ही अच्छा मॉरल मैसेज मानतुंगाचार्य जी देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के समान ही हमें प्रसन्न रहना चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। काव्य पढ़ेंगे। आप में से कोई एक जन पढ़े तो और अच्छा लगेगा। हम तो रोज ही पढ़ते हैं भक्तामर स्तोत्र। आप में से कोई एक जन को अनम्यूट करे और बाकी सभी लोग उनके साथ बोले, कभी कहीं अटके तो मैं आपके साथ हूँ। हाँ जी, वृंदा कौशिक आप पढ़िए, बाकी सभी लोग उनके साथ पढ़े। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानान्मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाता वालम्बनं भवजले पतता जनानां यः संस्तुत सकलवाग्मय तत्त्वबोधा तद्भूतिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगट्टितय चित्तहरेरुदारे स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं संयुततमतिविकटत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बमन्य क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरकुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोत्तननक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनितिं पूजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विकतशक्तिरपि प्रवृतः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाप्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासतां त्वत्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मदो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु त्वसंस्तवेन भवसन्तति सन्निबन्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति सन्निबद्धत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबन्धं पापं बद्धं वृंदाजी बद्धं बंधम बंधम नहीं बद्धम, बद्धम उसमें बिंदी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, बद्धम। ओके हाँ। पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्मिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारप्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूत बिन्दु आस्था तव स्तव नमस्तसमस्त। देखिए आस्ताम, एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा सभी को। यदि आपको अपनी गलतियों को सुधारना है तो आप धीरे धीरे पढ़े। जितना धीरे पढ़ोगे और जितनी जगह पे अटकोगे, धीरे धीरे पढ़ने में हम अटकते हैं जहां अपनी गलती होती है, और अटकेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि गलती कहाँ है ना। हाँ वृंदा जी आप बोलिए। आस्तां तव स्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव
पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी नात्यद्भुतं नात्यद्भुतं भूतं नात्यद्भुतं नात्यद्भुतं भुवनभूषण भुवनभूषणभूतनाथ भूते गुणे भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यः इयनात्मसं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यततोष्मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरद्युतितुक्तसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यः पृथ्व्यां तावन्त एव खलु ते प्रणव्यः पृथ्व्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं कवते सुरो नरगनेत्रहारी नहीं ऐसे वक्त्रं नरोरगनेत्रहारी वक्त्रं कवते सुरो नरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कवनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा प्रयास किया। सही है। संपूर्ण मंडल नहीं ये यहीं तक हुआ ना अपना काव्य। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमर कीर्ति जी एवं अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव।